प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये जो मैथमेटिक्स, ये जो गणित की दुनिया है, इस गणित की दुनिया में मैं आप लोगों को सुस्वागतम तहे दिल से कर रहा हूँ। आज के हमारे इस नए अध्याय के चैप्टर जो कि शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द, उसकी कुछ इंट्रोडक्शन की बातें आप लोग के सामने समक्ष लाए हैं। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, जो कि आप लोग हमारे ये पीछे बड़े सुंदर अक्षर में जो लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी आज हम सभी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसका जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो भी किया गया है, जो कि एक्सरसाइज है बुक का वो भी किया गया है। दोनों एक्सरसाइज करते हुए ये पहुंचे हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, ये है दो चर वाले। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी कुछ बोला जाता होगा, तो बिल्कुल इंग्लिश में भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसको लिख लेते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, चैप्टर 3, क्या क्या बोला जाता है इंग्लिश में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये है इसकी इंग्लिश में, जो कि हमारे बीएसबी बोर्ड वाले होते हैं वो तो हिंदी में ये पढ़ते हैं, बीएसबी बोर्ड वाले, और लेकिन सीबीएसई वाले जो इंग्लिश जानते हैं वो पढ़ते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गौर से अगर इसके हेडिंग में देखा जाए तो इसका एक एक टर्म यानी कि एक एक पद का अगर परिभाषा जानते हो तो इस चैप्टर को समझा जा सकता है बड़े आसानी से। क्या, पहला तो दो चर क्या होता है, दूसरा क्या कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक अलग है, रैखिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, पढ़े हैं इसके पहले वाले अध्याय में। उसके बाद समीकरण क्या होता है। अगर इस सब का पद का परिभाषा जानते हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बातों क्लियर है। किसका क्या हिंदी है इसको भी एक बार जरा लिख लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बात है इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन। ये जो है इक्वेशन, इसका हिंदी होता है समीकरण। ठीक है, उसके बाद आपका वेरिएबल, इसका हिंदी क्या होता है, चर। ओके, उसके बाद और क्या है, लीनियर, जिसको रैखिक कहा जाता है। क्या है ये, रैखिक। ओके, पेयर मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, युग्म कहा गया है। युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा भी होता है, युग्म भी होता है। तो यहाँ पर पेयर लिख लेते हैं, पेयर, इसको क्या कहा गया है, युग्म कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसके हिंदी में और इंग्लिश में। तो इस अध्याय में हम लोगों को जो अब समीकरण जो पढ़ना है वो दो समीकरण के बारे में पढ़ना है। अगर क्लास 9 का अगर बात करें तो वहाँ पर भी इससे मिलता जुलता कुछ बातों को समझे थे। मतलब उस पे जो हमारा होता है ना ग्राफ, आलेखीय निरूपण, वो किए थे इसका कुछ। कहाँ पे, क्लास 9 और कहाँ, इसको खुल गया है, लगा लेते हैं, खुल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ऐसे इसके बारे में अभी और बताया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसको भी थोड़ा एक बार जान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, लिख लेते हैं। आइए, सबसे पहला इसके अंदर 3.1, ये जो 3.1 जो आर्टिकल होगा इसके अंदर, जैसे कि ये सबसे पहले 3.1 आर्टिकल में क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमिका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये पढ़ना है, भूमिका के बारे में पढ़ना है, भूमिका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन।
अच्छा, उसके बाद फिर 3.2 आर्टिकल, यानी कि इस अनुच्छेद में बात करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो पेयर ऑफ लिनियर। देखिए मेरे बातों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर क्या क्या पढ़ाई होगा, किस अनुच्छेद में किसकी बात किया जा रहा है, उस बात को अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसमें नहीं हो रहा है, इनटू वेरिएबल। ओके, उसके बाद फिर आपका 3.3 इस अनुच्छेद में किसकी बात किया जाएगा? रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ linear equation। ठीक है, इस अनुच्छेद में इसका बात किया जाएगा। उसके बाद फिर अगले अनुच्छेद में अगर आते हैं 3.4 अनुच्छेद में, तो इस अनुच्छेद में बात किया जाता है आप लोगों के एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। इसकी हिंदी क्या होता है? तो इसकी हिंदी होता है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ linear equation अच्छी बात है, ये बात समझे। अच्छा, ये जो इस विधि को जब हम लोग पढ़ने जाएंगे ना, तो इस विधि में बहुत मतलब तीन चार ऐसे होंगे विधि जो कि उसको मान निकालना समझेंगे, उसके जरिए उस माध्यम से हम लोग मान निकाल देंगे। जैसे कि x का y का, इसमें दो वेरिएबल की बात क्या आ गया, यानी कि दो चर का, तो वो दो चर का इसमें मान निकाला जाएगा। इसमें कुछ मेथड होगा, यानी कि विधि होगा। वो 2-3 विधि जो है उसके बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे कि कौन कौन विधि ये दिखा देते हैं आपको।
देखिए आपका विधि यहाँ पे ये 3.4 ये अनुच्छेद होगा। इस अनुच्छेद में सबसे पहले इस विधि को पढ़ना होगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है इंग्लिश में। इसको भी अभी बोर्ड पे मैं लिखवाऊंगा अभी। उसके बाद फिर इसके अगले वाले जो विधि है वो कौन सी विधि है उसको भी देख लेते हैं। देखिए उसके बाद फिर आपका विधि आएगा ये विलोपन विधि देख रहे हैं। इस अनुच्छेद में आपको इसके बारे में जानना है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा, इस अनुच्छेद के अंदर आएगा। इसको भी बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है, जो कि इसका इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर दूसरी में इसमें क्या पढ़ना है, तो दूसरा में इसमें पढ़ना है विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ज गुणन विधि। ये कैसा विधि का विधान है, इसको क्या कहा जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर ये पढ़ने के बाद एक लास्ट अंतिम जो हम लोग का अनुच्छेद होगा 3.5, ये अनुच्छेद में हम लोगों को पढ़ना होगा दो चरों के रैखिक समीकरणों, क्या यही है, समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है। इसका इंग्लिश भी लिख ही लेते हैं। इसका इंग्लिश क्या बोला जाता है, तो इसको थोड़ा इधर ऐसे कर ले, नहीं तो फिर लगेगा कि सब मिला दिए, एक ही चीज मिला दिए। इक्वेशन reducible to a pair of linear equation into variable, ठीक है। तो आप इसको देखें आवाज आराम से। तो ये सब एक राम कथा होने वाला है इसके अंदर। ये चैप्टर छोटा मोटा नहीं है ना, छोटा मोटा ये चैप्टर नहीं है। छोटा मोटा अगर रहता तो शायद इतना लंबा जो लिखा हुआ है ये नहीं होता। तो इसके अंदर में जो अनुच्छेद है उसको देखिए कि समझ में आता है कि भैया नहीं, इस महीना तो लगता है कि यही पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा अच्छे से जानकारी लेने के लिए, ठीक है। इसको जरा यहाँ पर देख लेते ये है भी कि नहीं है।
ये देखिए, ये रहा आपका 3.5 अनुच्छेद। अब इस चीज को देखें तो इसको एक एक बारी 1 बाई 1 करके इसका अलग अलग पार्ट बनेगा। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है कि इसका अलग, इसका पार्ट भाग का वीडियो बनकर आप अपलोड होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इस सबका अलग अलग होते हुए आएगा। ठीक है, जो कि अभी हम लोग इतना जो अनुच्छेद देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले किसका शुरुआत करना है, इंट्रोडक्शन। यानी कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग भूमिका जानेंगे। ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता भी है कि नहीं, क्या इसी पढ़ ले, फ्री में पढ़ा रहे तो पढ़ लेते हैं, एग्जाम देना है इसलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहीं हमारे दैनिक जीवन में कहीं इसका उपयोग है भी कि नहीं है, इसको भूमिका में इसकी बात किया जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा, तो ये सारी बात हम लोग इस भूमिका में किया जाएगा, करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों को जाने का अनुमति दें। इसमें सिर्फ आप लोग को ये बताया गया है कि ये किस किस चीज़ में क्या क्या पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले भाग में इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका को लेकर। तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत।